नमस्कार मित्रों, SSVRKM नॉलेज इज पावर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे NGO जो कि सेक्शन 80G या 35AC में रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा इनकम टैक्स के नए प्रावधानों के अनुसार फाइल किए जाने वाले एक फॉर्म की, जिस फॉर्म का नंबर है 10BD। और मित्रों, इस फॉर्म को फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 मई। तो क्या है यह फॉर्म 10BD? आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। मित्रों, जो भी NGO, चाहे वो सोसाइटी हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट हो अथवा सेक्शन 8 कंपनी हो, यदि वे 80G या 35AC में रजिस्टर्ड हैं तो पिछले साल आए कर प्रावधानों के अनुसार उनको यह सुनिश्चित करना था कि जो भी उनको दान अनुदान प्राप्त हो रहा है, तो जिससे भी वो प्राप्त कर रहे हैं उसका ID नंबर अवश्य लें। ID नंबर में पैन नंबर हो सकता था, आधार नंबर हो सकता था, राशन कार्ड नंबर, वोटर ID नंबर या पासपोर्ट नंबर। और यदि वो विदेशी नागरिक हैं तो एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके देश का। तो इन 5 + 1 6 ID में से कोई भी एक ID डोनर को देनी थी। यदि किसी NGO ने बिना इस ID के कोई डोनेशन लिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चेक या कैश, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि ID नहीं है तो वो डोनेशन अनोनिमस डोनेशन माना जाएगा, यानी कि अज्ञात स्रोतों से आया हुआ दान या अनुदान। तो यह जो प्रावधान था, इसी प्रावधान की अगली कड़ी के रूप में प्रत्येक NGO को इस वर्ष 31 मई तक फॉर्म नंबर 10BD फाइल करना है। फॉर्म नंबर 10BD जो फाइल करना है, उसमें जो डोनर है उसका नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, चाहे वो पैन नंबर हो, जो हमने 6 ID बताए हैं उसमें से कोई भी एक ID हो सकता है, उसके द्वारा दी गई राशि, वो कैश है अथवा बैंक है ये, और उसका पर्पज़ कि क्या वो सामान्य रेवेन्यू डोनेशन के रूप में आया है, वो किसी स्पेसिफिक ग्रांट के रूप में आया है या कॉर्पस के रूप में आया है। तो ये एक फॉर्म निर्धारित टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दिया है और इसकी आखिरी तारीख 31 मई है। यदि आपने इस दिशा में कोई कदम अभी नहीं उठाया है तो आप इसको अपने टू डू लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर रखिए और इसे अत्यंत शीघ्रता के साथ फाइल करने की तैयारी कीजिए या अपने प्रोफेशनल्स की सेवाएं लीजिए, क्योंकि यदि यह समय पर दाखिल नहीं हुआ तो 200 रुपीज़ पर डे, 200 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी NGO पर लगेगी। तो दोस्तों, यह एक अत्यंत आवश्यक और क्योंकि डेडलाइन इसकी बहुत नज़दीक है, इसके लिए इसकी सूचना, इसके बारे में जानकारी देना आवश्यक था। पुनः किसी नए वीडियो के साथ में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।